शादी के बाद लड़कों की लाइफ में ये कॉमन प्रॉब्लम आती है कि अर्धांगिनी की सुनो तो घर वालों से वाद विवाद, और अगर घर वालों की तो अर्धांगिनी से झगड़े। क्या इसका कोई समाधान है आपके पास? ये नए क्या, सब पुरानों के भी यही सब किस्सा है। गुरुजी अपने अनुभव से कुछ बताएंगे हमें। माँ की माने या पत्नी की माने, वास्तव में हर व्यक्ति के जीवन की कठिन समस्या है। व्यावहारिक तल पर हम यही देखते हैं कि बेचारा आदमी माँ को भी समझाता है, पत्नी को भी समझाता है। पत्नी को समझाता है कि माँ का सम्मान करो, माँ बिल्कुल सही कह रही है। माँ को समझाता है पत्नी पर रहम करो, पत्नी बिल्कुल सही है। और इस समझाने की प्रक्रिया में वो बेचारा टूटता चला जाता है और तालमेल बैठा नहीं पाता है। मेरे सामने तो ऐसे ऐसे प्रकरण आते हैं जिन्हें मैं यहाँ बताना भी उचित नहीं समझता हूँ। वास्तव में बहुत पीड़ाजनक कहानी घर घर की है और ये बीमारी हर रोज़ बढ़ती जा रही। कुछ तो मामला इतना गंभीर हो जाता है कि विवाह होने के 4-6 महीने के अंदर ही लड़के को पत्नी को लेकर अलग रहना पड़ता है। वास्तव में इसमें सबसे ज़्यादा दायित्व माँ बाप का है। मेरा मानना है कि माँ बाप को बहुत गंभीरता से इस विषय पर निर्णय लेना चाहिए। हमारे भारतवर्ष की पारिवारिक व्यवस्था में एक बड़ी अद्भुत परंपरा थी। हमने 4 आश्रम बनाए थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास। यानी लगभग 50 साल की उम्र होते होते वानप्रस्थ आश्रम शुरू हो जाता था। वानप्रस्थ का अर्थ था कि अब पति पत्नी को अपना मुख वन की ओर कर लेना चाहिए, यानी गृहस्थी की झंझटों से ये मुक्त हो जाना चाहिए और गृहस्थ का दायित्व बेटा और बहू को सौंप देना चाहिए। अगर माँ बाप इस समझदारी को आत्मसात कर लें, गृहस्थ से थोड़ा विमुख हो जाए और गृहस्थ का परिवार का दायित्व बेटे और बहू को सौंपे और स्वयं अन्य चीज़ों में ध्यान करें, जीवन को आनंद से भरे, इस दिशा में सक्रिय हो। बड़ी सूझबूझ थी, बड़ी प्रज्ञा थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने जो व्यवस्था निर्मित की और ये समस्याएं तब नहीं होती थी। अब स्थिति विपरीत है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले तो मैं आह्वान करता हूँ सभी माँ बाप से कि वे दोनों बच्चों को प्रेम दें और इस समस्या का समाधान स्वयं निकालने की चेष्टा करें। जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से आपकी जिम्मेदारी है, जो समस्या को झेल रहा है, समस्या से जूझ रहा है, उसको तो मैं इतने कहूँगा कि ध्यान का अभ्यास करें। मैंने कहा कि जितनी समस्याएं मनुष्य के जीवन की हैं, बुद्धि से उनका समाधान नहीं हो सकता। बुद्धि की सीमा है। आप बुद्धि से कितना भी समाधान करने की कोशिश करोगे, आपको ज़िंदगी की समस्याओं के समाधान नहीं मिलेंगे। इसीलिए बुद्धि तो बहुत बढ़ती जा रही है। हम चांद और मार्स और पूरे अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं, नए नए ग्रहों पर अपना घर बनाने की सोच रहे हैं। बुद्धि तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन हमारा जीवन और ज़्यादा दुख, तनाव, अशांति से बढ़ता जा रहा है। तो इस दुख, तनाव, अशांति से तभी मुक्ति मिल सकती है जब हम हृदय का भी उपयोग करने की कला सीखें और जो तीसरा आयाम है, आत्मा के तल पे भी जीना सीखें। और ये तभी संभव है जब हम स्वयं ध्यान का अभ्यास करें। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ध्यान का अभ्यास करने से आपके बुद्धि और आपके हृदय में ऐसा तालमेल पैदा होता है जिससे कि आपके जीवन में आनंद की रसधार पैदा होती है। जब आनंद आपके जीवन में आता है तो समस्याओं का समाधान स्वतः होने लगता है। मनुष्य के 21वीं शताब्दी के मनुष्य के जीवन की जितनी समस्याएं हैं
बुद्धि से उन समस्याओं का समाधान नहीं उपलब्ध कराया जा सकता है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वर्तमान स्थिति में आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके, विवेक का उपयोग करके दोनों को समझाएं, दोनों से निपटें, ठीक। और जो भी तालमेल संभव हो वो करें। हाँ, आप समझदारी से काम करेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। जिसको आप ज़्यादा गलत समझते हैं उसको ठीक करने की कोशिश करें अपने तल पर, और आप साक्षी भाव बनाए रखें। ये बहुत बड़ी औषधि है, आप इसको सीखो। यानी जैसे मैंने कहा था कि सुख और दुख के प्रति साक्षी भाव, सुख और दुख के प्रति साक्षी भाव का मतलब सुख आए तो फूल के कुप्पन हो जाओ, दुख आए तो टूट के गिर न जाओ। तो वैसे पत्नी चिल्लाए तो टूट के गिर ना जाओ, माँ चिल्लाए तो टूट के गिर ना जाओ। दोनों को साक्षी भाव से सुनो, और साक्षी भाव से सुनते सुनते समस्या का समाधान स्वतः निकल जाएगा। अभ्यास करके देखो, मैंने भी ऐसे निकाले हैं समाधान। और समझदार नहीं है मुझे।